अब मैं अंत में उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाह रहा हूं जिन्होंने हर राजनांदगांव के नहीं वरन संपूर्ण छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के दिल में राज किया है और जिनके विषय पर हमारे सांसद जी खुद बता रहे थे, शांति, सरलता, सौम्यता जिस व्यक्ति की पहचान है, ऐसे हमारे राजनांदगांव के लाडले विधायक, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष, परम सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साय जिंदाबाद। यहाँ आप सब विजय के बाद पहले परिचय आप सबके साथ और आपका सम्मान, आप सबके चेहरे की चमक, आप सबका विश्वास और ये जो आत्मविश्वास दिख रहा है, ये निश्चित रूप से आपकी मेहनत की वजह से, आपके परिश्रम की वजह से और जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बनाया। आज आपका रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया। आप कल तक एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे, आज के बाद आप एक पार्षद की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से आप 5 साल काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो स्वरूप बदल गया, स्वरूप बदल गया। और ये दायित्व तो आपका आने वाले समय के लिए बड़ा दायित्व। आज जब मैं यहाँ बैठा हूं, तो जब मैं पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा 82-83 के आसपास, और उस पार्षद के चुनाव में पार्षद बना, तो मैंने मुझसे जो चुनाव लड़ रहे थे सज्जन, बहुत बुजुर्ग थे और 5 बार लगातार जीते हुए थे। तो जब मैं फॉर्म भरा तो मुझे समझाने घर में आया कि डॉक्टर तो चुनाव मत लड़, पहली चुनाव लड़ा थे तो जीवन खराब हो जाएगी। मैं 5 साल के 5 बार के पार्षद हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, और ते जीव तोला मैंने चुनाव लड़ा था, मत लड़। वो बहुत अच्छा समझाए, मगर मैं समझ ही नहीं पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था लड़ना है या नहीं लड़ना है, कैसे तय कर दिया वार्ड नंबर 9 में। जब आखिरी दिन चुनाव के प्रचार में मुझे आइडिया भी नहीं था कि कैसे करना है। पहली बार राजपुर कवर्धा में बीजेपी का सिंबल दीवार में लगा था, कमल का निशान, पार्षद की हैसियत से पहली बार हम लोग लगाए। आखिरी रात वार्ड में मैं बैठा था, मेरे को बहुत सारे लोग बोले हार रहे हो। मुझे लगता था मैं हारूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत किया नहीं था, ज़्यादा संपर्क मेरा जितना हो सकता था उतना ही किया था। तो मैं जिस मोहल्ले में प्रैक्टिस करता था, इलाज करता था, उस मोहल्ले में ही पार्षद के चुनाव के लिए वो आसपास का एरिया मेरा आता था। मैं सबको बैठाया, सारी महिलाओं को बैठाया, आखिरी बैठक लिया। तो मैं कहा कि देखो भाई, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और तुम सबके इलाज में कर रहा हूँ, और सबके उधारी है मेरे पास। और मैं अपने जो रजिस्टर रखा था उसको ऐसा रखा हाथ में, अब बोला ये रजिस्टर है। मैं हारा तो पूरा पैसा वसूल कर दिया, और गिर गया उसको जला के फेंक दिया। अब मैं प्रतिक्रिया देखना चाहता था बहनों की कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। वो आपस में बैठे रहे, ऐसे 50-60 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, वार्ड 14 था।
85 वोट से ही जीता था। मैं देख रहा हूँ 800-900 वोट से जीतते हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि लोग इतने अच्छे से जीतते हैं। मैं 85 वोट से जीता था। वार्ड नंबर 9 और मैंने कहा मैं फाड़ के फेंक दूंगा इसको। महिलाएं कुछ देर आपस में बात करती रही और अंत में उन्होंने कहा कि ना रजिस्टर फाड़ने की जरूरत है, ना जलाने की जरूरत है, ना पैसा लेने और देने की जरूरत है। एक एक वोट हमारा आपको मिलेगा, आपको चिंता करने की जरूरत है। एक विश्वास उनके मन का, और वो विश्वास से ही वो पहला चुनाव करीब 40-45 साल पहले मैं जीता था। तो आज आपके बीच हूँ तो मुझे भी वो पार्षद का वो चुनाव याद आ रहा है। कितना सबसे कठिन चुनाव, मैं इतना दिन तक चुनाव लड़ा हुआ, आज तक विधायक बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया और बाकी सब बन गया, और जितना कठिन पार्षद का चुनाव होता है उतना कोई चुनाव तेल निकल जाता है जी, हालत खराब। यानी तुम लोग सबका वजन 5-5 किलो नाप के देख लेना, कम हो गया होगा। मधु से पूछा था सबका वजन कम हो गया, सबका वजन केवल 5-7 किलो कम हो गया है। सावन तो ऐसे उम्र पाते हैं, हाँ सावन कितना कम हुई, भादो तो हो नहीं सके। किसने किया था ये बताइए। हाँ ये तो फिर मैं बताऊंगा। ये जिला राजनांदगांव में था और राजनांदगांव जिले के अंदर ही हम लोग काम करते थे। सारी कमेटी रहती थी, वो लोग चयन करते थे। उस समय शायद डॉक्टर पारा का अध्यक्ष रहे होंगे, शायद तो पांडे जी ने अनुशंसा किए थे आपके। चलिए वीरेंद्र पांडे जी धन्यवाद। आज हमारे राजनीतिक जीवन में आपको काम करना है और लंबे राजनीतिक जीवन में सब युवा लोग की क्या है, बहुत अच्छी बात। तो लंबे समय तक काम में रहना, सिर्फ पार्षद तक नहीं, क्योंकि पार्षद से आप आगे बढ़ जाएंगे, उससे और आगे बढ़ जाएंगे। रमेश बैस जी को मैं देखता हूँ कि पार्षद बने, पहले पार्षद से सांसद बने, केंद्र मंत्री बने, गवर्नर बने, मगर पार्षद से ही शुरुआत हुई। तो ये आपका शुरुआत की लड़ाई है। आप एक कदम आगे बढ़ गए हैं, जंप एक आपका हो गया है। अब इसको आप कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अच्छा पार्षद जो होता है वो आगे बढ़ जाता है, और पार्षद जो ठेकेदार हो जाता है वो ठेकेदार ही रह जाता है। मैं यदि ठेकेदारी किया हुआ था पार्षद रहते हुए, A1 ठेकेदार हो जाता पीडब्ल्यूडी में, अभी तक बहुत लंबा समय बड़ा ठेकेदार हो जाता है। मेरी गलती की, मगर मैंने ठेकेदारी नहीं किया, ये सोच लिया कि मैं इस विषय में आऊंगा नहीं, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो हमको पहली बात यही है कि पार्षद बने हैं जनता के आशीर्वाद से, तो और आगे बढ़े हमारे कार्यकर्ता। और वो कार्यकर्ता यदि आपके वार्ड में काम हो रहा है सरकार की तरफ से, बेहतर क्वालिटी का काम करेंगे, बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, जनता के साथ नमस्कार आपका होता रहेगा, फोन आपका लगातार चलता रहेगा। जनता ये उम्मीद करती है कि उसके घर के गली में कुत्ता नाली में मरा पड़ा है तो पार्षद को उसको उठाना चाहिए, इतना उम्मीद करती है, इतना उम्मीद करती है। जबकि सही नहीं है। जनता के लोग के हमारी भी जवाबदारी है, हम वोट उठा के कर सकते हैं, और उसके बाद भी ये उम्मीद इतनी बढ़ जाती है, और उस उम्मीद में आप खरे उतरोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ के अपने जीवन में उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं कि आप विधायक बन सकते हो, सांसद बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो,
और यदि आपने अच्छा काम किया तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। आप में से ही कोई पार्षद में से ही कोई। मेरे जीवन का इतने चुनाव के अनुभव के बाद एक बात आज स्पष्ट हुआ, इतनी बड़ी सफलता पंचायती नगरीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहते पिछले 60-70 साल में नहीं मिली थी जो सफलता अभी मिली। 75 से 80% पार्षदों का समर्थन मिलना एक तरफा मैंडेट है। जनता का कितना बड़ा भरोसा है। बड़ा भरोसा बहुत नाजुक होता है, खतरनाक होता है, इसको टूटने नहीं देना चाहिए। यदि ये विश्वास टूट जाएगा तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये विश्वास जिस आधार पे आपको यहाँ पे लोगों ने आपको चयन किया है, उस विश्वास में कायम रखिए। और आप सब अनुभवी हैं, प्रशिक्षित हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, किसी को कुछ बताने बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करिए। और अब तो आने वाले समय में क्योंकि आप पार्षद बन गए, सरकार के हिस्सा हो गए हैं, तो प्रशिक्षण वर्ग भी होगा, उसमें भी बातचीत होगी। मगर आप खुद प्रशिक्षित हैं। मैं सिर्फ आज ज़्यादा ना कहते हुए आप सबको शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने शानदार जीत हासिल की है, कमाल किया है। और ये जीत के लिए निश्चित रूप से आप जवाबदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जवाबदार हैं। इसका क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाता है, मंडल के और जिले के पदाधिकारियों